हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैं आपके साथ क्लास 12 एस एडुकेटर चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? मैं यहां पर एज पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर आप सबों के साथ में पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेता हूं। मैंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 2 चैप्टर को कवर कर लिया है। मैं तीसरा चैप्टर को आज स्टार्ट करूँगा। आई होप आपको पहले वाले जो भी वीडियो होंगे आपको समझ में आया होगा, आप अपने पढ़ाई में आगे चल गए होंगे और जिनका कंप्लीट हो गया वो रिवीजन करेंगे। बस लगभग हमें उम्मीद है कि आप नवंबर तक में आप सबों का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और अपने से आप अपना सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, अपना मेहनत लगा रहे होंगे। चलिए, हम पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बात बताते हैं कि मेरा जो एक चैनल है एस एडुकेटर चैनल, यहाँ पर हम आपको मैं अभी पर्सनली तो पॉलिटिकल साइंस इस ईयर आई होप कि मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास उस टाइप का टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं जिससे आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस हो सके। इस कारण से मैं ट्राई करूँगा, लेकिन एज अ क्रैश कोर्स ही ट्राई कर पाऊँगा इस ईयर। नेक्स्ट ईयर्स में ज़रूर आपका पूरा फोकस करवाऊँगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एस एडुकेटर चैनल, इस पर आप जाइए और ज्वाइन होइए। वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आपको क्वेश्चन आंसर्स रोज़ प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ऑब्जेक्टिव सेशंस लगाई जाएगी और जो भी डाउट है आपको वो एज आ मेंटोर, एज आ बिग ब्रदर आप सबों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया। शीत युद्ध का युग पढ़ लिया, इसके साथ ही द्वितीय ध्रुवता का अंत पढ़ लिया। अब हम तीसरा चैप्टर जो पढ़ने चाह रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, मतलब जो आपका एनसीईआरटी बुक है वो उसको हटा दिया। लेकिन आप इसको बात को ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं कि जो सिलेबस जो चैप्टर बुक से हटा दिया गया वो बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा। आप बिहार बोर्ड देख लीजिए, यूपी बोर्ड देख लीजिए या झारखंड बोर्ड देख लीजिए या सीबीएसई ही खुद देख लीजिए, आपको इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि आखिर अमेरिका का जो वर्चस्व है वो किस तरीके से, और आपको जानना होगा कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से प्रभावी है। क्या आज भी इस दुनिया में जो अमेरिका है अपना दबदबा बनाए रखा, क्या उसके पीछे कारण थी? सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल्स पर डिटेल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम होगा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। मतलब जो समकालीन विश्व है, जो जब इस दौर को कहा जाएगा जब शीत युद्ध का अंत हो गया हो, ये कालखंड हो जाएगा 1990 का। तब से आप विश्व में सबसे एक तरफा तरीके से आप अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में देख सकते हैं। ये कब स्टार्ट हुई? इस दौर को कब स्टार्ट हुई? तो जब शीत युद्ध पूरी तरीके से अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में फैल गया। अब इस वर्चस्व में अनेक तरह की घटनाएं सामने आई जिसका प्रभाव 3 मेजरली पार्ट्स में पड़ा, उसको हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर बात पड़ा है राजनीतिक वर्चस्व, एक पड़ा है आर्थिक वर्चस्व, एक पड़ा है सांस्कृतिक वर्चस्व। विश्व में ये तीनों जो परिघटनाएं होती हैं किसी भी सांस्कृतिक या मानव सभ्यता की, वो तीनों जो मेजर्स हैं, तीनों में अमेरिका का प्रभाव, अमेरिका का प्रभाव विश्व में ये प्रभावी हो गई है। मतलब मैं कहने का मतलब है कि जो ये राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर देश की होती है। जैसे राजनीतिक में आप देखिएगा
कि आज आप अब देखिएगा कि वैश्वीकरण किस तरीके से पूरे विश्व में फैल चुकी है। पूंजीवादी की ओर सभी देशों की झुकाव हो गई है और अनेक देश पूंजीवाद के पीछे ग्रसित हैं। कितने लोग इसे विकासशील देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से नुकसान भी उठा रहे हैं। और आजकल अब देख रहे हैं कि टैरिफ का जो पार चल रहा है, यह अमेरिका के द्वारा एक षड्यंत्र है विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाने का। दूसरा हम आर्थिक देखते हैं, किस तरीके से वैश्वीकरण फैल रहा है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स को पूरे विश्व में भेजना चाह रहा है, किस तरीके से अपने आर्थिक वृद्धि के लिए तेल संकट जैसी स्थिति को पैदा कर रहा है। मतलब खाड़ी क्षेत्रों से युद्ध कर रहा है, ईरान से जो अभी तत्काल युद्ध चल रहा है। सुनने में आया था डील होगा, लेकिन डील हो ना पाया क्योंकि यहाँ पर इजराइल के द्वारा जो है वहाँ पर हमला कर दिया गया था। ये जब बात आप आजकल के विश्व के परिदृश्य में देख रहे हैं। अब आता है सांस्कृतिक प्रभाव आखिर कैसे पड़ा अमेरिका का। आप देखते हैं कि पहले हमारे देश में क्या चलता था, कुर्ता धोती शर्ट पैंट, कुर्ता धोती और लेडीज़ों का साड़ी और ज़्यादा मेजरली कुर्ती मतलब सूट सलवार जो होता है वो चलता था। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि किस तरीके से हम शर्ट जीन्स पहनते हैं, किस तरीके से हम नए नए कैजुअल ड्रेस पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, अनेक तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। आप लड़कियों को देख लीजिए किस तरीके से अनेक की नए तरह की वस्त्र पहनने जा रही है। ये जो आजकल के जो परिदृश्य में जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें जो आप प्रभाव देखिएगा, इसमें वेस्टर्न और अमेरिकी प्रभाव पूरी तरीके से भारत में प्रभावी है। अब आप नहीं देखिएगा दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में कि लड़कियां जो है कॉलेज जा रही हैं तो वो ना ही सलवार सूट में जाएगी, वो सीधा जाती है अनेक तरह की टॉप्स वगैरह क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें अनेक तरह की हैं कपड़े जो पहन के जाती है, जो जिस पर प्रभाव आप देखते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव अमेरिका। उसी तरीके से आप खान पान में देख सकते हैं। पहले हम लोग के यहाँ भात दाल मतलब चावल दाल सब्जी वगैरह ये सब चलते थे, रोटी सब्जी। रोटी तो हमारे घर में अब जैसे चावल से ज़्यादा प्रभावी रोटी हो गई है, क्योंकि अब फैट वगैरह ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट ये बैलेंस डाइट बनाने के लिए अब तब फूड में परिवर्तन आया। लेकिन आप देखिएगा किस तरीके से बर्गर पिज़्ज़ा और मोमोज अनेक तरह की नए आइटम्स हमारे देश में आई है। इसका क्या प्रभाव है? वैश्वीकरण का तो ये है। तो इसमें आप चीनी फूड्स खा रहे हैं, अमेरिकी फूड्स खा रहे हैं। KFC जो मोस्ट पॉपुलर अच्छा ब्रांडेड कंपनी है रेस्टोरेंट, लेकिन वो किसकी कंपनी? अमेरिकी की है। तो इस तरीके से आप देखिए ना कि किस तरीके से हमारे खान पान से लेकर दवाई से लेकर सांस्कृतिक परिदृश्य से लेकर धार्मिक। आप 25 दिसंबर मनाते हैं क्रिसमस डे, ये तो ब्रिटिश के द्वारा आरंभ किया था, लेकिन आप उसमें अमेरिकी प्रभाव देख सकते हैं। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, या अनेक तरह की अब वैलेंटाइन डे मनाई जाती है, आप देख सकते हैं रोज डे मनाई जाती है, हग डे मनाई जाती है। इसी तरीके से आप अनेक तरह की डेज मनाई जाती है, ब्रदर्स डे सिस्टर डे। ये जो हमारे देश में प्रचलन था ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में हमेशा भाईचारा को प्रदर्शन किया है। ये इस तरीके से अमेरिका का जो है तीनों क्षेत्रों में पूरी तरीके से प्रभाव पड़ा। इसको हम आपको मैंने बताया, इसको हम डिटेल्स में सारी गतिविधियां देखेंगे किस तरीके से अमेरिका ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या क्या ऐसी घटनाएं क्या क्या ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। चौथे उम्मीद करते हैं आपको इस पोर्शन समझ में आएगा। आगे चलते हैं। देखिए, अमेरिका ने अपने प्रभाव सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से डाला और आज भी डाला हुआ है। लेकिन कुछ घटनाएं हुई जिससे प्रदर्शित होता है कि अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए किन किन गतिविधियों को सहारा लिया। पहला हम बात करेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। प्रथम खाड़ी युद्ध द फर्स्ट डेजर्ट वॉर। ये प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ ये इराक वर्सेस 34 प्लस USA
के बीच में हुआ, मतलब 34 देशों के द्वारा इस युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन जो मुख्य नेतृत्व करता था वो अमेरिका था। ठीक है, इस युद्ध को आप जानते हैं। देखिए, इस युद्ध को आखिर प्रारंभ कैसे हुआ? इराक के द्वारा क्या किया गया कि उसके पड़ोसी देश कुवैत, उस पर उसने हमला करके कब्जा करना चाहा। तो यहाँ पर 2 अगस्त 1990 को इराक ने क्या किया, कुवैत पर हमला कर दिया। तो यहाँ पर कब्जा करने की मंशा से जो है कुवैत पर हमला किसके द्वारा किया गया? इराक के द्वारा। देखिए, ये दोनों देश के बीच में ही एक सऊदी अरबिया देश आता है। सऊदी अरब, यह देश तेल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप कच्चा तेल कहते हैं। मतलब ये जो सऊदी अरब देश है, ये तेल के लिए, तेल व प्राकृतिक संसाधन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण देश थे। इस पर जो है अमेरिका निगाह डलाए हुआ था कि यहाँ पर जो है इराक पर जो है और कुवैत जैसे क्षेत्रों में हमारा दबदबा हो। इस युद्ध में क्या हुआ कि सोवियत यूएनओ के द्वारा 6 अगस्त को 1990 को इराक पर क्या किया गया? आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया। आर्थिक प्रतिबंध जो है यूएनओ द्वारा लगा दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला होता है। 6 अगस्त 1990 को आर्थिक प्रतिबंध इराक पर यूएनओ द्वारा लगा दिया जाता है। इसी के साथ जब इन गतिविधियों को आगे बढ़ती है तो अमेरिका के द्वारा इस पर एक मंथन बनाया जाता है, जिसमें लगभग 34 देश शामिल होते हैं। 34 देश शामिल होते हैं, सभी मिलाकर 95,000 प्लस सैनिक थे। मतलब 34 देशों को मिलाकर 95,000 प्लस सैनिक जो है इस युद्ध में शामिल होना प्रारंभ, मतलब सभी को दिसंबर के महीने में और जनवरी के मिड महीने में अमेरिका के द्वारा क्या किया गया कि मतलब एकजुट किया गया 34 देशों को इराक पर हमला करने के लिए। इसमें यूएनओ का नाटकीय आदेश आता है। यूएनओ का मतलब सैन्य कार्रवाई का आदेश। मतलब क्या होता है कि ये जो अमेरिका के द्वारा 34 देशों को जो है एक जगह एकजुट किया जाता है, लगभग 95,000 सैनिक की होती है तैयारी। उसी समय यूएनओ के द्वारा सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। ये इस कार्रवाई को पूरे विश्व में एक नाटकीय कार्रवाई की हुई है, क्योंकि इसमें अमेरिकी वर्चस्व का प्रभाव पूरी तरीके से दिख रहा था। चलिए यहाँ मिटाते हैं। अब क्या होता है कि 17 जनवरी 1991 को प्रथम खाड़ी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो जो फर्स्ट डेजर्ट वॉर है इराक से मतलब आरंभ हो जाता है। मतलब इराक से अमेरिका और 34 देशों के साथ मिलकर इराक पर जो आक्रमण है 17 जनवरी 1991 को प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कंप्यूटर युक्त मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका का जो स्मार्ट मिसाइल है उसका प्रयोग इस युद्ध में देखा जाता है। और इसमें 34 देशों के भले 95,000 सैनिक मिले, लेकिन इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। अमेरिका के द्वारा इस पूरे युद्ध में नियंत्रण करवाया जा रहा था। और इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया, क्योंकि इसमें कंप्यूटर स्मार्ट मिसाइलों का प्रयोग भारी मात्रा में हुआ
और लगभग इस युद्ध में 3 सप्ताह के भीतर इस युद्ध में जो है तीन हफ्ता के भीतर बगदाद, जो इराक की राजधानी बगदाद व अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। अमेरिका और इन 34 देशों के द्वारा बगदाद एवं अन्य क्षेत्रों में क्या किया गया, जो इराक की राजधानी बगदाद है वहाँ पे एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया जाता है। इस युद्ध में इराक की भारी हानि होती है और उस समय जो वहाँ के जो मुख्य थे इराक के शासन व्यवस्था के, वो थे सद्दाम हुसैन। उन पर कुछ जुर्माना थोपी जाती है एवं एक फिर समझौता होता है, इसमें सद्दाम हुसैन और को जुर्माना थोपी जाती है। इराक को भारी नुकसान देखने को मिलता है इस युद्ध में। ये प्रथम युद्ध था जिसमें अमेरिका का प्रभाव पूरी तरीके से दिख रहा था। कंप्यूटर युक्त मिसाइलें के प्रयोग हो रही थी, यूएनओ का नाटकीय कार्रवाई हो रही थी। 34 प्लस देशों को इसमें जो है आप कह सकते हैं कि सम्मेलन था, मतलब 34 देशों के मिल के एक देश पर आक्रमण किया जाता है। लगभग इसमें पूरे विश्व में 48,000 डॉलर का नुकसान हुआ। पूरे विश्व में जो है इस युद्ध से 48,000 डॉलर का पूरे विश्व में जो है नुकसान देखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि जो प्रथम युद्ध है इसके बारे में हम आपको डिटेल से बता देंगे, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे की कार्रवाई देखते हैं। उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। हाँ, ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध है इसको मैंने डिटेल से बना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे होता है क्या कि अल-कायदा संगठन के द्वारा अल-कायदा संगठन द्वारा दो अमेरिकी दूतावास की हत्या कर दी जाती है। मतलब क्या होता है कि अल-कायदा संगठन जो है ये जो है मतलब एक आतंकवादी संगठन थी, इसके द्वारा क्या किया गया कि अमेरिकी दूतावास को जो है हत्या कर दिया जाता है अल-कायदा संगठन के द्वारा। आखिर आपने उम्मीद करते हैं कि आपको पहली बार सुनने में आया होगा कि अल-कायदा संगठन होता क्या है। अल-कायदा संगठन एक आतंकवादी संगठन है। ये जो है अफगानिस्तान व सूडान के क्षेत्र में विस्तृत है। मतलब ये जो संगठन है सूडान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में था पहले। इसको पनपने का कारण क्या था? देखिए, आप जानते हैं, कहावत सुने होंगे कि दूसरे के लिए गड्ढा खानोगे तो खुद गड्ढा में तुम भी गिर सकते हो। ये कहावत आप लोग सुने होंगे। सेम यही कहावत अल-कायदा संगठन और अमेरिका के जो इस विवादित आतंकवादी मतलब हमले को है इसमें प्रदर्शन होगा। आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि 1979 में क्या होता है कि अफगानिस्तान पर अमेरिकी यूएसएसआर के सैनिक के वहाँ पर नियंत्रण रहता है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका के द्वारा
इन अलकायदा संगठन में अनेक आतंकवादी संगठनों को पनपने दिया गया, जिससे क्या हुआ कि अफगानिस्तान में क्या हो कि सोवियत संघ का जो प्रभाव कम हो जाए और अमेरिका का प्रभाव मतलब बढ़ जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, अमेरिका के द्वारा ही इस जैसे संगठनों को बढ़ावा दिया गया, जो उसी के लिए आगे हानि का कारण बना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2 अमेरिकी दूतावास की जो है हत्या कर दी जाती है अलकायदा संगठन के द्वारा। इसको अमेरिका अपने ईगो पर ले लेता है। अमेरिका इस अमेरिकी दूतावास की हत्या की हमला लेने के लिए ऑपरेशन इन्फिनिटी निकालता है। ऑपरेशन इनफाइनाइट एक ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेशन इन्फिनिटी के द्वारा, कि अफगानिस्तान और सूडान के क्षेत्रों में अलकायदा संगठन पर भारी हमले किए जाते हैं और क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है। क्रूज मिसाइल का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अलकायदा संगठन पर क्या किया जाता है कि जब दूतावास पर हत्या होती है तो अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन इन्फिनिटी की लॉन्च होती है और उसके द्वारा क्रूज मिसाइलों के द्वारा अफगानिस्तान और सूडान के क्षेत्रों में जो है हमला अमेरिका के द्वारा किया जाता है। और माना जाता है कि यहाँ पर सिविल क्षेत्रों में भी हमला हुआ, मतलब नागरिकों के क्षेत्रों पर भी हमला हुआ। ये आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का जो है प्रथम सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें अफगानिस्तान सूडान के क्षेत्रों में अलकायदा संगठन के ठिकानों को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया जाता है और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में नागरिकों पर भी हमला होने की आशंका जताई गई है, जो एक मानवाधिकार उल्लंघन का एक प्रदर्शन अमेरिका के वर्चस्व के कारण दिखता है। उम्मीद करते हैं आपको एक दूसरा ऑपरेशन इन्फिनिटी भी समझ में आ गया होगा। ये जो घटना होती है 1993 में होती है। सॉरी, हाँ 1993 के लगभग में होती है ये जो घटना आप लोग देख रहे हैं। माफ कीजिएगा 1998 में ये घटना जो है ऑपरेशन देखने की मिलती है और उसी दरमियान ऑपरेशन इन्फिनिटी भी निकाला जाता है, अलकायदा संगठनों पर आक्रमण किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि जब अलकायदा संगठनों पर हमला हुआ तो उस दरमियान आतंकवादियों के द्वारा भी अमेरिका से बदला लेने की एक जिद सी फैल गई थी। इसी दरमियान 11 सितंबर, एक मिनट इंक को हम फिलअप कर लेते हैं।
हम बात कर रहे थे आपका कि 11 सितंबर 2001 में मतलब सूडान के क्षेत्रों से सूडान नहीं, अरब क्षेत्रों से यूएसए की ओर जाने वाली 4 विमानों पर कब्जा कर लिया जाता है। विमानों पर कब्जा अलकायदा संगठनों के द्वारा जो है 4 विमानों पर क्या किया जाता है, हमला कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से उस पर कब्जा कर लिया जाता है। अब इस चारों विमानों को अमेरिका में क्या किया जाता है कि जो प्रथम विमान होता है, फर्स्ट विमान को जो है अमेरिका का रक्षा मुख्यालय पेंटागन पे गिरा दिया जाता है। क्या किया जाता है कि 4 विमानों को वहां पर हाईजैक कर लिया जाता है। प्रथम विमान को क्या किया जाता है कि अमेरिका का एक रक्षा मुख्यालय है पेंटागन, वहां पर गिरा दिया जाता है। फिर दूसरा विमान को क्या किया जाता है, दूसरा और तीसरा विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी व दक्षिणी टावर से जो है टकरा दिया जाता है। तो क्या किया जाता है कि जैसे 4 विमानों को हाईजैक कर लिया जाता है। प्रथम विमान को जो है रक्षा मुख्यालय पेंटागन पर गिरा दिया जाता है। फिर दूसरा और तीसरा विमान को क्या किया जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा दिया जाता है। और चौथे विमान को फोर्थ विमान को कांग्रेस जो है वहाँ का संसद का नाम है, अमेरिका का जो संसद का नाम है उसको कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस संसद पर गिराने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ पर ना गिरकर पेनिनबेंसुना के खेत में गिर जाता है। ये अमेरिका में जो है, जैसे आप समझ सकते हैं कि मतलब 4 विमानों को हाईजैक किया गया। प्रथम विमान को क्या किया कि अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय है पेंटागन वहां पर गिरा दिया जाता है। दूसरा तीसरा विमान को क्या किया जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर पर टकरा दिया जाता है। फिर चौथा विमान को क्या किया जाता है कि उसको क्या किया जाता है कि कांग्रेस संसद मतलब जो वहाँ की संसद है वहाँ पर गिराने की तैयारी होती है। लेकिन होता क्या है कि गलती से पेनिनबेंसुला एक सिटी है, वहाँ के एक खेत में ये विमान गिर जाता है। चलिए, ये जो है अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इससे क्या हुआ कि 3 लाख से अधिक मौतें हुई। और भारी नुकसान यूएसए को हुआ। तो भारी नुकसान जो है यूएसए को हुआ।
यह अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी आज तक का हमला था, जिसको आज भी एक तरह से ब्लैक डे के रूप में अमेरिका में मनाया जाता है। और ये जो घटनाएं जो किया गई अलकायदा संगठनों के द्वारा ही किया जाता है। और इससे क्या होता है कि अमेरिका में 3 लाख से अधिक नागरिक की मौत हो जाती है। अमेरिका को भारी नुकसान इस युद्ध में, मतलब इस हमले से देखा जाता है। इसके जवाबी कार्रवाई में अमेरिका एक भयानक सा एक ऑपरेशन निकालता है, जो पूरे विश्व में उसका वर्चस्व एवं उसके मतलब एक तरह से अपनी सैन्य व्यवस्था को पूरे विश्व में प्रदर्शन करता है। हम उस पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये जो 11 सितंबर 2001 की जो घटना थी, इसके विरोध में अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निकाला जाता है। मतलब ये जो है आतंकवादी के मतलब पूरे विश्व में जो है आतंकवाद के सफाया के लिए एक ऑपरेशन निकाला जाता है। इसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा जाता है। इसमें क्या किया गया कि अलकायदा व अन्य सहयोगी आतंकवादी संगठन पर जो है अमेरिका पूरी तरीके से कार्रवाई करता है। यह कार्रवाई अरब क्षेत्रों में जैसे अफगानिस्तान, सूडान, यहाँ तक कि पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एवं अन्य क्षेत्रों पर करता है, जहाँ इन सभी आतंकवादी संगठनों का ठिकाना था। वहाँ पर एक तरीके से भयावह सैन्य कार्रवाइयाँ होती हैं और लगभग इसमें अफगानिस्तान, सूडान जैसे देशों को काफ़ी क्षति पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पर व्यापक रूप से अलकायदा संगठन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। वहाँ पर पूरी तरीके से तबाही देखने को मिलती है। और ये जो ऑपरेशन हुआ, ये आतंकवादी पर सबसे बड़ा ऑपरेशन पूरे विश्व में प्रदर्शन हुआ। अलकायदा का जो प्रमुख था, उसको क्या किया जाता है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों से उठाया जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता है। मतलब क्या किया गया, अमेरिका जो है अपना शक्ति का प्रदर्शन पूरे आतंकवादी संगठनों पर करता है। इससे कई देशों को, इस जो देशों हैं इसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और ये जो है आतंकवाद पर विश्व में आज तक का सबसे बड़ा सैन्य कार्रवाई जो देखने को मिलता है। जिसका देखिए यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप दूसरे के लिए खड्डा खोलिएगा तो आप खुद उसमें गिर सकते हैं, लेकिन अमेरिका इसमें गिरा भी और उसके बाद उसका ख़त्म करने के लिए एक प्रदर्शन किया जो उसके वर्चस्व को पूरी तरीके से दिखा रहा था पूरे विश्व में, जिसमें पाकिस्तान के देशों में उसके सैन्य ठिकानों में घुसकर उसके अलकायदा के प्रमुख को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है
इस तरीके से इन सभी जो भी आतंकवादी पकड़ाए जाते हैं उसको एक तरीके से दर्दनाक मौत अमेरिका के द्वारा दिया जाता है एवं भयानक जेलों में बंद किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है बता दिए 11 सितंबर 2001 की जो घटना है उसमें क्या क्या गतिविधियाँ हुई, इसके सारी चीज़ें मैंने बताया। चलिए एक टॉपिक्स और है, उसके बाद हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। देखिए 19 नवंबर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मैंने यहाँ पर 2 ऑपरेशंस, लगभग 3 ऑपरेशन के बारे में बात की। किस तरीके से प्रथम खाड़ी युद्ध हुई, किस तरीके से ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच हुई और किस तरीके से ऑपरेशन एंड्रोइंग फ्रीडम हुआ। अब एक ऑपरेशन और बचता है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसको हम आगे वाले क्लासेस में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अमेरिका के वर्चस्व के बारे में जो मतलब एक तरह से मेजर पॉइंट्स है उसको मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़िए। आपको जो भी परेशानी होगी उसको मैं सॉल्व करूँगा। आपकी क्लास 12 की तैयारी को और बेहतर बनाइए और अपने तैयारी में लगे हुए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।